और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बर्थवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर चंद्रकुंवर बर्थवाल शोध संस्थान द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मशहूरी शहरवासियों ने चंद्रकुंवर बर्थवाल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। इस मौके पर वक्ताओं ने अल्प आयु में चंद्रकुंवर बर्थवाल द्वारा लिखी गई कविताओं के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही उनकी कविताओं को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग की है। इस मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें चंद्रकुंवर बर्थवाल की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। बर्थवाल शोध संस्थान के अध्यक्ष शूरवीर भंडारी ने कहा कि चंद्रकुंवर बर्थवाल हिमालय के कालिदास माने जाते हैं। उनकी कविताओं में हिमालय का पूरा विवरण है। देश विदेश के कई पाठ्यक्रम में चंद्रकुंवर बर्थवाल की कविताओं को शामिल किया गया है। और काशीपुर में सितंबर माह शुरू होते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया है। डेंगू का प्रकोप तेजी से पांव पसारने लगा है, जिसको लेकर के काशीपुर के अस्पतालों में सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वहीं एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस खेमपाल सिंह ने बताया कि डेंगू को लेकर के अस्पताल में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हालांकि अभी तक डेंगू का एक भी मरीज अस्पताल में नहीं आया है, जबकि वायरल फीवर के कई मरीज अस्पताल में आ चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता से अपील भी उन्होंने इस दौरान की, बुखार आने पर अस्पताल में आकर चिकित्सकों से परामर्श जरूर लें। शुरू हो गया हमारे हॉस्पिटल में 12 बेड हमने जो डेंगू के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, जो कि और हमारे यहाँ प्लेटलेट की भी सुविधा है और डॉक्टर पुनेठा इसके नोडल अधिकारी हैं, वो सब देख रहे हैं। व्यवस्था हमारे पास भी अवेलेबल है और फिर एलाइजा कराते हैं हम चंदन डायग्नोस्टिक से एलाइजा करवाते हैं हमारे पास। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाना सिडकुल पहुंच करके थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड की सलामी दी गई। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने थाना परिसर में खड़ी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने थाने में खड़े वाहनों की जानकारी लेकर लंबित माल और वाहनों के निस्तारण पर जोर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने ग्राम अपराध रजिस्टर, रंजिश रजिस्टर, गुंडा एक्ट रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट और हिस्ट्री शीटर रजिस्टर भी चेक किया है। एएसपी ने मालखाना की भी जांच की है। कुछ माल एक्सपायर पाए जाने पर माल के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। थाने का निरीक्षण किया गया है, उसमें थाने की साफ सफाई को उसका मुआयना किया गया है, निरीक्षण किया गया है और उसके अलावा जो रजिस्टर्स है उन सबको भी चेक किया गया है। माल का निस्तारण कितना है उस सबके संबंध में भी जानकारी दी गई है और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी यहाँ पे जानवर आ सकते हैं माल के कारण उस संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रॉपर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि सांप और बाकी कोई जानवर ना आ पाए और सभी लोग सुरक्षित रह पाए। लीड सूचना को लेकर हमने काफी कुछ गहनता से चर्चा की है। वो बताया है कि लगातार लिखा करें और रजिस्टर्स को सबको अवगत करें। महिला हेल्प डेस्क पे हमने काफी कुछ बताया है, वहाँ पे जो इंचार्ज है उनको, और हॉटस्पॉट एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे महिलाओं संबंधित अपराध होते हैं उन सबका। और जनपद टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मुनिकीरेती थाना सीआईओ कार्यालय में आपको बता दें कि सभी पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया है। इसी के साथ ही और इस दौरान उन्होंने थाना चौकी प्रभारियों से ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। थाने में दर्ज होने वाले मुकदमों की विवेचना के बारे में भी जानकारी हासिल की। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि मुख्य रूप से अक्टूबर में फिर से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर के कई प्रकार के दिशा निर्देश थाना चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं। क्षेत्र में राफ्टिंग का संचालन भी शुरू होने वाला है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी फोकस रखने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन और ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर कहां और कैसे डाइवर्जन होगा, इस मुद्दे पर सीओ अस्मिता ममगाई और इंस्पेक्टर रितेश शाह से उनसे चर्चा की गई है। वहीं एसएसआई योगेश पांडे को सभी थाना चौकियों में मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का निस्तारीकरण करने के लिए कहा गया है।
आगामी तारीखों में होने वाले गंगा नहान को देखते हुए सभी गंगा तटों पर जल पुलिस को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए अब आपको लिया चलेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर सामने आ रही है मंगलौर से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसएसपी प्रवीण डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। घर में घुसकर की गई लूट का एसएसपी ने खुलासा किया है। लुटेरों से 14 तोला सोना, लगभग 2 किलो चांदी बरामद किया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। लूट की घटना में शामिल महिला सहित 4 साथियों को भी दबोचा। 100% लूटी गई ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। बदमाशों ने लिबरहेड़ी में बंधक बनाकर की थी लूट। अपराध करने वालों का जेल जाना तय है, एसएसपी हरिद्वार का ये कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से, जहां पर एसएसपी प्रवीण डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार की जो पुलिस है उसको ये बड़ी कामयाबी मिली है। घर में घुसकर जो लूट की गई थी उसका खुलासा करते हुए 14 तोला सोना और 2 किलो चांदी बरामद की गई है। उससे करीब 14 तोला सोना, 13 से 14 तोला और करीब 2 किलो के आसपास चांदी और कुछ पैसा से लूटा गया है। इसमें तत्काल एसपी ग्रामीण और सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर मंगलौर की टीम ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में उसके साथ एक मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया था। उसी की निशानदेही पर आज 4 अन्य भुगतों की भी अरेस्टिंग की गई है, जिसमें दानिश और उसके साथीगण हैं, जिनसे जो है 100% हमें जो लूटा गया सामान है वो उसकी बरामदगी की गई है। और उसमें महिला जो इसमें इनके साथ रही थी उसको भी अरेस्टिंग की गई है। कुल अब तक जो है 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। अन्य अभी इसमें और इनका वेराबाउट अभी चेक किया जा रहा है। अन्य लोग भी अगर इसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज 309 में और 127 में इसमें इनकी अरेस्टिंग की गई है बीएनएस की धाराओं में, और आगे गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई का हम लोग विचार कर रहे हैं। फ्री को मेरी ओर से बहुत बहुत इसमें मैं बधाई भी देता हूँ। साथ में मेरी ओर से 2500 रुपये जो हमारे एक स्टैंडर्ड होता है उसके अनुरूप इनको पूरी टीम को दिया जाएगा। साथ ही मैं यहाँ से अपने आईजी साहब की ओर भी यहाँ से इनकी एक रिकमेंडेशन भेजूंगा। इनके द्वारा बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया गया है। तो महराज है और दानिश, इन 2 लोगों का पूर्ण आपराधिक इतिहास अब तक संज्ञान में आया है, जिसमें 307 और 302 तक के अभियोग इसमें सम्मिलित हैं। अन्य लोगों के बारे में अभी हम पता लगा रहे हैं और भी इसमें जो लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई अभी की जाएगी। साथ में इसमें गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई हमारे द्वारा लगाई जाएगी। इसके संबंध में मेरे द्वारा आवश्यक जो दिशा और पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बीती रात मसूरी धनौल्टी मार्ग पर पहाड़ दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर के मार्ग खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से माल खोलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी से चंबा धनौल्टी जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बाईपास मार्ग से भेजा जा रहा है। बारिश का असर शहर के हर स्थान पर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार के निकट मार्ग का एक भाग टूटने से एक मार्गी यातायात की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट देकर के वाहन में ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 35,000 रुपए नकद और सोने की चेन बरामद की है। वहीं ठगी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया इस पूरे मामले में कि ऋषिकेश में लिफ्ट देकर वाहन में ठगी करने की 2 घटनाएं खिलानंद नौटियाल और चेतुराम के साथ हुई है। दोनों घटनाओं में सोने की चेन और 61,000 रुपए नकद ठगी हुई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ठगों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया और एसओजी प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट की टीम ने खांड गांव के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान अब्दुल मलिक, मोहम्मद कासिफ निवासी दिल्ली और जगत सिंह निवासी चमोली के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि जगत सिंह पहले भी डोईवाला और नेहरू कॉलोनी थाने से इसी प्रकार के मामले में जेल की हवा खा चुका है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।
स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से सोचन तेरी कृपा से सोचन सदगति है माता मैया गंगे माता जो जब मुक्ति को माता मैया जो तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता